Good morning, students. Myself Devendra Edvansi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you Chapter 8 Fundamentals of Anatomy, Physiology and Kinesiology in Sports. तो सबसे फर्स्ट है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल और प्लांट और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। जो शरीर रचना विज्ञान है उसको हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, जो ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है काटना। क्योंकि शरीर रचना का एनाटॉमी का सबसे पहला ज्ञान काटे गए अंगों से प्राप्त हुआ था। मानव शरीर रचना विज्ञान में शरीर के विभिन्न भागों के तंत्रों की रचना का अध्ययन किया जाता है। इन तंत्रों में कंकाल तंत्र, मांसपेशीय तंत्र, कोशिका, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अतः स्रावी ग्रंथि आदि हैं। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत निम्न शाखाएं हैं। एनाटॉमी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर सिस्टम्स। जो एनाटॉमी है वो साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स की, जिसमें हमारे जो सिस्टम्स के ऑर्गन्स एंड टिश्यू हैं, हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यू, इट इंक्लूड द अपीयरेंस एंड पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स। बहुत सारे विभिन्न पार्ट हैं हमारे वो जो बॉडी के हैं। इज़ मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर कंपोज्ड, देयर लोकेशंस एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स। ये हमारा जो एनाटॉमी है इसमें क्या होता है कि हमारे जो टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इनकी रीडिंग की जाती है, इनको पढ़ा जाता है और इसमें बहुत सारे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन। ह्यूमन एनाटॉमी में जो हमारा स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज़ है, वेट है और जो हमारा लोकेशन है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, और हमारे सारे ऑर्गन्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ये देखिए आप जो डायग्राम में दिखा रहा है, इसमें साफ तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन कुछ दिख दिया, थोड़ा देख लिया जाएगा। इसमें क्या है, हमारे जो बॉडी के सारे क्या हैं, स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का, डिटेल्स से दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स की स्टडी की जाती है हमारी फिजियोलॉजी के अंतर्गत। एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, और उनमें क्या आपस में रिलेशनशिप्स होता है इसके बारे में स्टडी की जाती है। फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंसेस विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गन्स। शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को मानव शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसे हम फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। शरीर की जो वर्क करने की प्रणाली है वो हम जो प्रक्रिया है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी डील्स विद द वर्किंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। Exercise physiology present the material essential for understanding relevant changes in a various mechanism of body that occur during the onset of the exercise. Anatomy and physiology are
इंटर रिलेटेड, जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज एसेंशियल टू नो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। द परफॉर्म ऑफ एन एथलीट कैन बी इम्प्रूव्ड by understanding the effect of exercise and various body part of the athlete. नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी। इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं? इम्पोर्टेंस है इसके, एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जो एनाटॉमी है वो हमारे जो विभिन्न तरीके के ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में, उनकी नॉलेज कराती है। फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। उनके जो फंक्शंस होते हैं वो ऑर्गन्स के, विभिन्न ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है फिजियोलॉजी के थ्रू। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। ये हमें जो स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है उससे क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स में इंजरी ना हो। हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। हमें ये रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। हेल्पफुल इज सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। और जो हम स्पोर्ट्स में का सिलेक्शन करते हैं उसमें भी हमें हेल्प मिलती है थ्रू एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। हेल्पफुल इज़ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और हमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो हमारी केमिकल चेंजेस होती हैं उस एक्सरसाइज में उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, हमें हेल्प मिलती है। हेल्पफुल टू नो अबाउट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमॉन्ग मेल्स एंड फीमेल्स। हमारे जो मेल्स होते हैं फीमेल्स होते हैं उनमें डिफरेंस तरीके के क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चीज़ें होती है, उसमें हमें हेल्प मिलती है। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन्स। ये जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स उनके होते हैं उनको ये क्या करती है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराती है, उसमें हमें हेल्प मिलता है। हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। हमारी जो फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट है उसमें भी हमें हेल्प मिलती है थ्रू एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के थ्रू। हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स मैसेज। जो हमारे स्पोर्ट्स मैसेज होते हैं उनमें भी हमें हेल्प मिलती है। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट ऑन स्पोर्ट्स पर्सन्स। और जो हमारा एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट होते हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के, उसके बारे में भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है, काफ़ी सहायता मिलती है, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं ये हमारे लिए। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज़ द इटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो हमारा इटर्नल फ्रेमवर्क होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन बॉडी। जो हमारे ह्यूमन बॉडी का इटर्नल फ्रेमवर्क होता है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 270 बोन्स एट बर्थ। हम जब बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें 270 बोन्स होती हैं, विच डिक्रीज़ टू 206 बोन्स बाई एडल्टहुड। और ये डिक्रीज़ होके जब हम एडल्ट होते हैं तो हमारे 206 रह जाती हैं। आफ्टर सम बोन्स हैव fused together, the human skeletal system serve major functions like supports movement and protection एक्सेट्रा। ये हमें जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है वो मेज़र करता है फंक्शंस को, लाइक जैसे स्पोर्ट्स सपोर्ट करता है ये हमारे मूवमेंट को और हमारे प्रोटेक्शन को। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स का बना हुआ एक ढांचा होता है जो शरीर के एक निश्चित आकार प्रदान करता है, जो हमारे शरीर को, जो हमारी बॉडी को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, शेप देता है।
ये कोमल अंगों को सहारा देता है तो उसकी सुरक्षा करता है। कंकाल जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो अन्य मुख्य कार्य शरीर की गति, जैसे आपका शरीर में गति देना, उसमें सहायता करता है। हड्डियों को जो हमारी बोन्स होती हैं और उनको मांसपेशियों से जोड़े रखना, मांसपेशियों को जो हमारी मसल्स होती हैं उनको संगलित होने के लिए आधार प्रदान करना, तक गति के लिए उत्तोलक व लीवर का कार्य करना। अब है आपका नेक्स्ट, ये देखिए आप बोन्स का सब, जो आपकी फ्लैट बोन्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? हमारे हेड में होती हैं। फ्लैट बोन्स कहाँ होती हैं? हेड में होती हैं। ये हमारी इस तरीके से फ्लैट बोन्स होती हैं। सचरल बोन्स कहाँ? इस तरीके से हमारी ये फ्लैट में होती हैं। अब हमारा ये है सबसे शॉर्ट बोन्स कैपिटल, जो हमारी हैं कहाँ पे है? ये हमारी कलाई के अंदर है। इरेगुलर बोन्स कहाँ पे हैं? ये हमारे आपको दिखाया हुआ है इसमें। इस तरीके की हमारी इरेगुलर बोन्स होती है और ये इस तरीके की हमारी कर्पल बोन्स होती है, जो कर्पल में होती है। लॉन्गर बोन हमारी जो फीमर होती है वो आपको दिख रही है, जो हमारी लेग में होती है फीमर बोन्स। और हमारी जो पटेला होती है वो इस तरीके की होती है, जो आपको दिख रही है सेमोन बोन्स। पटेला इस तरीके की बोन्स होती है जो आपको ये यहाँ पे दिख रही है। ये हमारी, और हमारी ये लास्ट में अल्ना और वो कुछ बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स आपको दिख रही है इसके, और स्ट्रक्चरल बोन्स आपको दिख रही है। शॉर्ट बोन्स, सबसे जो शॉर्ट बोन्स हो कर्पल, वो आपको कलाई में होती है हमारी कर्पल में। इरेगुलर बोन्स वर्टिब्रा में होती है, जो हमारा ये बना हुआ है। लॉन्गर बोन हमारी फीमर होती है और स्मॉल बोन्स पटेला इस तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट इज द place of which two or more bones meet in a skeleton of the body। जो हमारे टू बोन्स होते हैं उनके जहाँ वो आपस में मिलती हैं वहाँ क्या कहलाता है? वो जॉइंट कहलाता है। जॉइंट में फिक्स्ड और मूवेबल। जॉइंट कैसा होता है? फिक्स्ड होता है और मूवेबल भी होते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट इज़ अर्थोलॉजी। जो हम स्टडी करते हैं जॉइंट्स की, वो क्या कहलाती है? अर्थोलॉजी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट द जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। इमोवेल और सेनाथ्रोसिस जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल और एफॉर्थ्रोसिस जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल और डायथ्रोसिस जॉइंट्स। जॉइंट्स आप देखेंगे, सचर जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे हेड में होते हैं। सचर जॉइंट्स हमारे उसमें होते हैं, हेड्स में होते हैं। कॉल्ड फाइव जॉइंट्स फाउंड इन द बोन्स ऑफ सर्कल स्कल। जो हमारे सर में होते हैं वो हमारे सचर जॉइंट्स होते हैं। इस तरीके के जॉइंट्स आप देख रहे हैं, इस तरीके की जो बोन्स होती हैं हमारी सचर में, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, और ये हमारे टिश्यूज़ को कनेक्ट करते करी रहती हैं। ये हमारा जॉइंट्स है इमूवेबल। ये हमारा मूवेबल जॉइंट्स होता है जो हमारे सर में होता है, जिसे हम सचर जॉइंट्स कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल्स और एफॉर्थ्रोसिस जॉइंट्स, सरफेस ऑफ द बोन्स ऑफ आर सेपरेटेड बाय सम intervening substance, only side movement is possible। टू vertebrae, एक है आपका symphysis, joints where two long bones, जहाँ दो लॉन्ग बोन्स मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? symphysis। surface are connected by a broad flat disc और fiber cartilage intervertebral and Fabel's joints। सेकेंड है आपका सिनकॉन्डोरेसिस।
ये टेम्परेरी फ्रॉम अ जॉइंट कार्टिलेज इज चेंज टू बोन बिफोर एडल्टहुड फाउंड बिटवीन डायफेसिस एम्फिसिस ऑफ बोन्स। थर्ड है आपका, इसमें सेकंड में देख लीजिए आप, जो जॉइंट्स होते हैं मूवेबल और एफार्टिस्ट जॉइंट्स, इस तरीके से देखिए आप ये कहाँ कहाँ होते हैं। ये जॉइंट्स हैं जो कोस्टल कार्टिलेज हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, सेकंड टाइप के जॉइंट्स हैं जो हमारे स्ट्रेट स्लाइटली रहते हैं। ये देखिए आप, स्टर्नम है जो हमारी, ये स्टर्नम है, स्टर्नम बोन से इसमें जो जॉइंट होता है वो भी हमारा कैसा होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है। ये सारे हमारे जॉइंट्स कैसे होते हैं, मूवेबल हो, सेकंड टाइप के जॉइंट होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जो ये है, ये भी हमारा सेकंड टाइप का जॉइंट है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो बीच में जॉइंट है वो भी हमारा सिम्फेसिस पावेल्स हैं। इस तरीके के हमारे ये जॉइंट्स होते हैं, सिम्फेसिस। और ये आपका सिनकॉन्ड्रेसिस जॉइंट्स हैं और यहाँ आपके सिम्फेसिस जॉइंट्स हैं। सिनकॉन्ड्रेसिस ये वाले होगा और सिम्फेसिस इस साइड वाले हो गए। नेक्स्ट है आपका थर्ड, फ्रीली मूवेबल और डार्थोसिस जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल और सैनोवल जॉइंट्स include most of the types of joints of the body. Bones are covered with the hyaline cartilage and are surrounded by a fibrous articular capsule which is strengthened by ligaments. 6 cartilage होती हैं, कैटेगरीज होती हैं इसकी, ग्लैंड जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, कैंडिलोइड जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और पिवट जॉइंट्स। आपकी 6 टाइप होती हैं, एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।